हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ अपने विद्यालय केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ भी होती हैं। तो उन्हीं गतिविधियों में से एक अभी जो है स्टेम प्रमोशन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसे हमारे सभी साइंस टीचर ने ऑर्गेनाइज किया है। पूरे वीक इसमें साइंस मैथ की एक्टिविटीज जो है वो होंगी असेंबली में। तो इसको जो कर रहे हैं ऑर्गेनाइज वो हमारे मुन्ना सर हैं साइंस टीचर, विकास सर और हमारी मैडम सरोजा सिप मैम हैं। और इन लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज किया है और पूरे वीक जो भी कार्यक्रम होंगे वो यही लोग उसको संपन्न करा रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि क्विज में क्या मजा आने वाला है। अपने स्टेज पे कुछ साइन बोर्ड लगा हुआ है, कुछ बैनर्स आपको दिख रहे होंगे। ये बैनर से कुछ तो आपको आ गया होगा समझ में, कुछ होने वाला है। और ये टीम देख के कुछ तो गेस हुआ होगा क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? क्विज होने वाला है। तो क्विज का जो टॉपिक है, जो थीम है, वो क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूं। स्टेम वीक यानी कि स्टेम प्रमोशन वीक केंद्रीय विद्यालय संगठन के विद्यालयों में चलाया जा रहा है। ये 14 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक आयोजित होंगे। तो आज जो हमारा कार्यक्रम है वो क्यूज कंपटीशन है स्टेम प्रमोशन वीक के अंदर में। उसमें हमारे 4 मेंबर आ चुके हैं। टैगोर हाउस से भी 4 मेंबर आ चुके हैं, अशोका हाउस से भी 4 मेंबर आ चुके हैं और रमन हाउस से भी 4 मेंबर आ चुके हैं। तो ये चारों टीमें तैयार हैं अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, अपने हाउस को जिताने के लिए। उस कंपटीशन को स्टार्ट करते हुए हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं आज के क्यूज कंपटीशन के रूल्स, क्योंकि हर क्यूज के होते हैं रूल्स। अब ये रूल्स को थोड़ा ध्यान से समझना होगा, टीमें को भी ध्यान से समझना पड़ेगा। हम हमारे संगीत शिक्षक से एक अनुरोध करेंगे कि सर आप अपने मोबाइल निकाल करके उसमें टाइमर जरा लगा लें, क्योंकि ये क्यूज कंपटीशन टाइमर का खेल है और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए चारों टीमों को 45 सेकंड का ही टाइम मिलेगा। 45 सेकंड में आपको सही आंसर देना है। तो जैसे ही आपके क्वेश्चन आपके पास होंगे, आप 45 सेकंड के अंदर टाइम है उसके अंदर आप जवाब देंगे। सेकंड है कि अगर आपका आंसर सही होता है तो प्रत्येक राउंड में प्रत्येक सही आंसर के लिए 10 पॉइंट मिलेंगे। एक सही आंसर के लिए 10 पॉइंट। अगर आप पास करते हो दूसरे टीम को और दूसरी टीम उसका आंसर करती है तो उसे 5 बोनस पॉइंट मिलेंगे। 5 बोनस पॉइंट मिलेंगे अगर वो पास ऑन क्वेश्चन का आंसर करता है तो। और अगर आपके जवाब गलत हुए तो इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है हमने, ताकि आप टेंशन फ्री होकर के क्यूज का मजा लें। हमारे बीच स्कोर बोर्ड पे रहेंगे हमारे विज्ञान के शिक्षक श्री विकास कुमार सर। और विकास कुमार सर हमारा स्कोरर है आज के, और संगीत शिक्षक जो है हमारे वो अमरिंदर सर हैं और वो हमारे आज के टाइमर हैं। और टीमें 4 स्टार के फॉर्म में है, ये टीमें STAR। अब ये स्टार फॉर्म में अब आपका ये क्यूज कंपटीशन को हम शुरू करते हैं। तो राउंड समझाते हैं। आज के क्यूज में बेटा 4 राउंड होने वाले हैं। 4 राउंड का नाम है स्टेम राउंड। स्टेम राउंड मीन्स फर्स्ट राउंड इज S राउंड, साइंस राउंड। सेकेंड राउंड इज T राउंड, T राउंड मीन्स टेक्नोलॉजी राउंड। थर्ड राउंड इज E राउंड, E राउंड मीन्स इंजीनियरिंग राउंड। And fourth and the final round is your most favorite M4 mathematics round. So your favorite mathematics round in the last round. Okay? इस स्टेम राउंड में हम जो आपको पेपर देंगे, क्वेश्चन देंगे, इस बाउल में होगा हर राउंड का स्लिप।
क्वेश्चन का सिर्फ इस बाउल में होगा, आपको एक उठाना है खुद से, आपके नसीब में जो क्वेश्चन आ जाए। मैं इसमें क्वेश्चन नहीं देना चाहा ताकि कोई टीम ऐसी ना कहे कि सर मुझे हल्का मिला, उनको टफ मिला, तो इसीलिए मैंने लॉटरी सिस्टम कर दिया। इस पे क्वेश्चन पेपर होंगे, आप एक उठा लो, आपके भाग्य में जो क्वेश्चन मिल जाए। तो सर विकास सर इस राउंड का जरा खोल दीजिए और इसमें मिला दीजिए। स्टार्ट करेंगे स्टार के क्रम में, शिवाजी हाउस है ना, तो शिवाजी हाउस से एक कोई स्लिप उठाइए पहले राउंड के लिए। ओके, अब आप इसको खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इनको इस राउंड का 3 मिला है। इस राउंड की क्वेश्चन नंबर 3 मिली है, तो ऑडियंस को पहले क्वेश्चन बता दें। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड। ये इनके 4 ऑप्शन भी इनके पास है। ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बी आयनाइजेशन, and C valency and D electronegativity. So now time start. सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन्होंने कहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चुना है। फाइनल आंसर है आपका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो टाइम को देखते हुए शिवाजी हाउस ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चुना है और स्टेम राउंड का पहला राउंड साइंस राउंड, पहला क्वेश्चन शिवाजी हाउस साइंस का क्वेश्चन, साइंस राउंड, और पहले ही क्वेश्चन का आंसर हो गया है इनका गलत। इनका सही आंसर जानना जरूरी है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज द राइट आंसर। आयनाइजेशन एनर्जी इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ द शिवाजी हाउस इस राउंड खाता नहीं खुला है। चलिए टैगोर हाउस, तैयार है आप? ओके, आपने अपने पहले पार्टनर का देख के थोड़ा नर्वस तो नहीं है? ओके, चलिए कोई बात नहीं। सर बॉल दिया जाए और हमें आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर मिला है। 1 मिला है। क्वेश्चन नंबर 1 मिला है इनके हिस्से में, और क्वेश्चन 1 है, इफ वी इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट while mass remains the same, what happens to its acceleration? If we increases the force applied to an object while mass remains the same, what happens to its acceleration? The acceleration will increase. Option C. इन्होंने टाइम से पहले ही आंसर कर दिया है, काफी टाइम मिला है, और ये टीम ने पहले ही बोला है एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। यानी जो क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन ये था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स को बढ़ा देते हैं और मास उसका कांस्टेंट रहता है, मास में कोई चेंज नहीं करते हैं, फोर्स को बढ़ा देते हैं, तो उनके एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा? तो इन्होंने ऑप्शन था acceleration decreases, acceleration stays the same, acceleration increases, acceleration becomes 0. इन्होंने जो आंसर दिया, इन्होंने कहा है acceleration पाइप में Acceleration increases. acceleration increase। कुछ तालियां लग रहा है कि ये सही कर रहे हैं क्या? अगर ये सही है तो तालियां बजाइए, मैं बताऊंगा आंसर बाद में। सही है? वाह, तो ऑडियंस जिसके साथ होती है ना बेटा, उसी के साथ सारा नसीब और भाग्य होता है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। तो टैगोर हाउस ने साइंस राउंड में खाता खोल दिया है और पूरे 10 पॉइंट की बढ़त बनाई है। चलिए कांग्रेचुलेशंस टू टैगोर हाउस। हाउस ने बजाया था, ये सारे हाउस ने बजाया था, ज्यादा टैगोर हाउस के चेहरे पे स्माइल लग रही है। चलिए अच्छी बात है। अब हमारे पास अशोका हाउस है, एक स्लिप अशोका हाउस को साइंस राउंड का क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following metals doesn't react with cold water but react with steam? Which of the following metals doesn't react with cold water but react with steam? एक ऐसा मेटल जो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है लेकिन स्टीम से करता है। 4 ऑप्शन है, टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन सी मैग्नीशियम। इन्होंने ऑप्शन सी चुना है मैग्नीशियम।
ऑप्शन में थे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अशोका हाउस के लोग हैं क्या मौजूद? तो बताइए, तालियों से आपका हाउस आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? ओहो, अशोका। तो अशोका हाउस इशारों में बता दिया है कि सर हम आगे जाएंगे, पीछे क्यों रहेंगे भाई, अभी तो खाता ही खुल रहा है, पहला ही राउंड है। चलिए हम भी चलते हैं अशोका हाउस के सपोर्टर के साथ और देते हैं पूरे प्लस 10। तो क्या है, कुछ नहीं करता है। लास्ट रमन हाउस, क्या हाल चाल? ठीक, सब कुछ दिया जाए सर। लास्ट ही इनके नाम है और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट राउंड का आखिरी क्वेश्चन है साइंस राउंड का। और which part of the brain control involuntary action like heartbeat and breathing? Which part of the brain controls involuntary action like a heartbeat and breathing? The option are cerebrum, medulla, spinal cord. Yes. सर ऑप्शन बी सेरेबेलम। ऑप्शन बी सेरेबेलम। ये रमन हाउस ने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इशारे बिल्कुल सही डायरेक्शन में नहीं है और ये इनका आंसर ही गलत है। इन्होंने जो आंसर चुना है ये आंसर गलत है। क्वेश्चन था विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन लाइक हार्टबीट एंड ब्रीदिंग। राइट आंसर इज मेडुला। सो इनके भी खाते नहीं खुले। फर्स्ट राउंड के समाप्ति के बाद हमारे पास टैगोर और अशोका ने 10 पॉइंट की लीड ले रखी है। अभी शिवाजी और रमन हाउस साइंस राउंड में पिछड़ चुके हैं। चलिए आगे का जो टी है, अगले राउंड की जो टी है वो टेक्नोलॉजी राउंड है। चलिए टैगोर हाउस से शुरू कर रहे हैं। टैगोर हाउस को फर्स्ट स्लिप उठाइए, कोई स्लिप पिकअप कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर बताइएगा टी का। Three. Question number 3. Timing start now. Which programming language is known for web development? Which programming language is known for web development? A. Python, B. C++, C. HTML and D. Java. टैगोर हाउस टेक्नोलॉजी टेस्ट। टाइम भी चल रही है, आपकी घड़ी टिक 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 आगे कर रही है। जैसे ही 45 सेकेंड होंगे सर इशारा कर देंगे। Which programming language is known for web development? वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है? यस आंसर। ऑप्शन ए पाइथन। ऑप्शन ए पाइथन। टैगोर हाउस ने पाइथन बोला है। सॉरी टैगोर हाउस, ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत है। राइट आंसर इज HTML। राइट आंसर इज HTML। ओके नाउ कौन जो है सर नेक्स्ट टीम को दिया जाए? विकास सर। अशोका हाउस को क्वेश्चन नंबर 4. Which device stores data permanently? Which device stores data permanently? A. RAM, B. ROM, C. Hard drive, D. कैसे? तो सर टाइम स्टार्ट होता है अब। 45 सेकेंड आपके स्टार्ट हो गए हैं। अशोका हाउस ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इन्होंने कहा है रॉन्ग। और क्वेश्चन था विच डिवाइस स्टोर्स डाटा परमानेंटली। और ये अशोका हाउस का आंसर क्या है? गलत या सही? सही है, सही आंसर। चलिए अशोका हाउस को इसके लिए अवार्ड नहीं मिलेगा। यानी अशोका हाउस का जो आंसर है ये गलत है। यानी कि क्वेश्चन था विच डिवाइस स्टोर्स डाटा परमानेंटली एंड राइट आंसर इज, इनका जवाब था रॉन्ग। राइट आंसर है हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव में जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है।
इसीलिए तो लोग हार्ड ड्राइव खोजते रहते हैं कि हार्ड ड्राइव कहाँ है इस सिस्टम का। चलिए, ये तो चलता फिरता टेक्नोलॉजी नॉलेज है। आगे रमन हाउस के पास हमें आखिरी क्वेश्चन है। रमन हाउस के पास, रमन हाउस के लिए टेक्नोलॉजी राउंड का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत सारे लोग पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। इस पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइम स्टार्ट नाउ। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी इन्होंने कहा है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। रमन हाउस ने कहा है फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। P for portable, D for document, F for format, right? ओके, तो हमारे रमन हाउस ने जवाब दिया है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। रमन हाउस यहाँ पे 10 अंकों की बढ़त बनाते हुए टेक्नोलॉजी राउंड में, चूंकि इनका साइंस राउंड में खाता नहीं खुला था, लेकिन टेक्नोलॉजी राउंड में 10 पॉइंट ला करके अभी भी ये कंपटीशन में बरकरार हैं। अब बारी है शिवाजी हाउस। शिवाजी हाउस के पास भी स्कोर नहीं है पहले से, जमा खाता बिल्कुल 0। अब ये क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW ये जो लिखते हैं ना आप लोग, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? इन्वेंशन किसने किया? क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पढ़िए ऑप्शन नंबर सी को। टीम बर्नर्स ली। टीम बर्नर्स ली। इनके पास ऑप्शन थे स्टीव जॉब्स, बिल गेट, टीम बर्नर्स ली एंड मार्क जुकरबर्ग, और इन्होंने राइट आंसर चुना है टीम बर्नर्स ली, और ये बिल्कुल सही आंसर है। तो शिवाजी ने भी 10 पॉइंट ले लिया है। शिवाजी को भी 10 पॉइंट हासिल हो गए। टेक्नोलॉजी में 10-10 पॉइंट लेकर के बराबरी पे खड़ी है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? कितना है दम, बच के रखना कदम मेरे दोस्तों। आधा राउंड हो गया है। अब बारी है हमारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग राउंड का। तो अब आपका टेस्ट होने जा रहा है इंजीनियरिंग राउंड का। इंजीनियरिंग से रिलेटेड कितना बेसिक नॉलेज है वो टेस्ट करेंगे। आपसे बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे, आपसे एरोप्लेन डिजाइन नहीं करवाएंगे, आपसे इंजीनियरिंग की बेसिक टेस्ट करवाएंगे। चलिए सर, इंजीनियरिंग राउंड की अब रमन से दे दीजिए, अशोका से दे दीजिए सर। अशोका को दे दीजिए पहला स्लिप। पहला स्लिप इंजीनियरिंग राउंड का अशोका टीम को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गया है अशोका के पास इंजीनियरिंग राउंड का, और क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वुड बी सस्टेनेबल डिजाइन चॉइस फॉर ए स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग के लिए सस्टेनेबल डिजाइन क्या हो सकता है? ऑप्शन और टाइम स्टार्ट होता है आपका। Sir, option number B, solar panels on the roof. ऑप्शन 4 थे, थिक ग्लास वॉल्स, सोलर पैनल्स ऑन द रूफ, हाई एनर्जी कंज्यूम लाइट एंड डी कंक्रीट सीलिंग फैन। इन्होंने चुना है सोलर पैनल्स ऑन द रूफ। आपने अपने स्कूल के छत पे सोलर पैनल देखा है क्या? सोलर पैनल देखा है अपने स्कूल के छत पे? माइक पे जवाब दो। Yes, sir. देखा है? तो आपने वो सोच के जवाब दिया या कुछ और सोच के जवाब दिया? कैसे जवाब कैसे आया? इंजीनियरिंग फील्ड का है भाई। एलिमिनेशन मेथड से, बाकी ऑप्शन सही नहीं लग रहा था। ओके, इन्होंने एलिमिनेटिंग मेथड को इस्तेमाल किया, और ये लगता है कि इन्होंने गेस किया है एलिमिनेटिंग मेथड से। गेस किया है ना? नहीं सर, गेस नहीं किया। ओके, तो अपने विद्यालय के छत पे सोलर पैनल देखते हुए अशोका हाउस ने डिसाइड किया है कि स्कूल की बिल्डिंग की डिजाइन सोलर पैनल ऑन द रूफ होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है। अशोका हाउस को इस राउंड में मिलते हैं पूरे 10 पॉइंट। तो अशोका हाउस ने खाता खोला है इंजीनियरिंग राउंड से। इंजीनियर ऑफ द नेशन शुरू होता है अब। Why do suspension bridges use cable? Why do suspension bridges use cables? सस्पेंशन ब्रिज देखा होगा केबल वाले, उसमें केबल क्यों लगे होते हैं? 4
ऑप्शन है फॉर डेकोरेशन, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू रिड्यूस रोड फ्रिक्शन, टू बैलेंस द ब्रिज एंड डिस्ट्रीब्यूट वेट। Sir, option D, to balance the bridge and distribute weight. आपने चुना है ऑप्शन डी, राइट? इन्होंने चुना है कि सर ब्रिज में जो केबल लगे होते हैं ना, वो इसलिए लगे होते हैं जो ब्रिज को बैलेंस करते हैं और वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, हमारे बच्चों ने देखा होगा ब्रिज, ऐसे केबल वाले बहुत ब्रिज बन रहे हैं आजकल इंडिया में भी। ये पहले विदेशों में हुआ करता था, लेकिन आजकल इंडिया की नई पहचान है, नई भारत की शान है ब्रिजेज विथ केबल सस्पेंशन। तो इनका आंसर, इन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी नहीं, डेकोरेशन नहीं, रोड फ्रिक्शन को कम करने के लिए नहीं, ब्रिज को बैलेंस करने के लिए और वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। रमन हाउस, यू आर राइट थिंकिंग, यानी आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो रमन हाउस ने भी इंजीनियरिंग में 10 पॉइंट हासिल किया है। शिवाजी हाउस के पास, शिवाजी हाउस क्वेश्चन नंबर बता दो। 2. क्वेश्चन नंबर 2 शिवाजी के पास है, वाई आर नट एंड बोल्ट, वाई आर नट एंड बोल्ट मेड विथ स्पाइरल ग्रुप्स। नट बोल्ट देखा होगा आपने, उसमें स्पाइरल ग्रुप्स बना होता है। तो स्पाइरल ग्रुप्स नट और बोल्ट में क्यों होते हैं? टाइम स्टार्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बोलते ही। Sir, option number C, to hold parts tightly. इन्होंने चुना है टू होल्ड पार्ट्स टाइटली, जबकि ऑप्शन थे टू लुक स्टाइलिश, टू रिड्यूस मेटल यूजेज, टू होल्ड पार्ट्स टाइटली, टू रिड्यूस कॉस्ट। इन्होंने कहा नहीं सर, इसमें सी परफेक्ट है, टू होल्ड पार्ट्स टाइटली। नट और बोल्ट में जो डिजाइन होता है, स्पाइरल ग्रुप्स होता है, वो साइड टाइट करने के लिए होता है, ऐसा शिवाजी का मानना है। देखा है नट बोल्ट? शिवाजी, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। शिवाजी हाउस का बिल्कुल सही जवाब है टू होल्ड पार्ट्स टाइटली, नट एंड बोल्ट मेड विद स्पाइरल ग्रुप्स। ओके, द फाइनल स्लीप इंजीनियरिंग राउंड का क्वेश्चन नंबर, टैगोर क्वेश्चन नंबर 4। Which shape is considered a strongest in construction? कंस्ट्रक्शन में कौन से शेप को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, मजबूत माना जाता है? ऑप्शन है ए स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी सर्कल एंड डी रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्शन में कौन सा शेप स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है? टैगोर हाउस आपकी खड़ी चल रही है। स्ट्रॉन्गेस्ट शेप अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग। फर्स्ट टाइम टैगोर हाउस ने अपना टाइम पास कर दिया। 45 सेकेंड ही थे बेटा, और नहीं वो 45 सेकेंड थे, और मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर बोलते ही आपके टाइम शुरू। और ये टैगोर के बाद सीधा हम अशोका के लिए जाएंगे। ये स्टार के क्रम में गया है, तो इधर उधर ना सोचेंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल 10 सेकंड का टाइम है, जो भी टाइम क्वेश्चन तो पढ़ ही गए हो। विदिन 10 सेकंड अशोका। ऑप्शन बी ट्रायंगल। ऑप्शन बी ट्रायंगल। यस सर। अशोका हाउस ने बोला है ऑप्शन बी ट्रायंगल। अगर बिल्डिंग की शेप ट्रायंगल हो तो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग। और अशोका हाउस का ये जवाब बिल्कुल सही है, तो बोनस के लिए इनको +5 पॉइंट मिलेगा। बोनस के लिए +5 पॉइंट मिलेगा। दोनों तरफ हमने लगा रखा है, हमारे साथी लगे हैं ये जानने में कि कौन पहले जवाब देता है। तो आपके लिए साइंस का एक रिडल्स आ रहा है, साइंस का एक रिडल्स आ रहा है, पहेली बुझनी है, साइंस का रिडल है, साइंस का आंसर होगा। तो आप इस साइंस रिडल को अगर सुलझा देंगे तो आपको ऑन स्पॉट एक 5 स्टार मिलने जा रहा है। ध्यान से सुनना, एक बार ही बोल सकता है। ऑडियंस रेडी दोनों साइड की? ओके, हमारे साथीगण भी रेडी हैं, नजर गड़ाए हुए हैं। ध्यान से सुनना, रिडल्स है और टाइम मिलेगा कितना? कितना टाइम दिया जाए सर इस रिडल के लिए? बेबी सर आप बता दीजिए कितना टाइम अच्छा होगा। 20 सेकंड दीजिए
और 20 सेकंड में रिडल को इनको कहिए जवाब देने, लेकिन बेटा आपका टाइम शुरू होगा मेरे चुप होने के बाद, यानी मेरे रिडल्स के बाद। आप रिडल ध्यान से सुन लो, समझ लो। 20 सेकंड में अगर आपने आंसर किया और मानस सर खड़े हैं आपके तरफ और भी साथी खड़े होंगे, वो देख रहे होंगे कौन पहले जवाब देता है, और इस साइड भी। चलिए, तो आपका रिडल्स है 20 सेकंड के लिए। यू नीदर प्लांट नॉट प्लॉ मी, एट यू ईट मी। I repeat it again. You neither plant nor plow me, yet you eat me. I am the child of water. I am the child of water. Yet if my parent touches me, I die. If my parent touches me, I die. If my parent touch me, I die. ये सबसे पहले आ गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन। एट बी। आपने रिडल ध्यान से सुना था? आप अपना आंसर बताइए। फिश। इन्होंने कहा है फिश, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, और ये गलत कहानी है। स्टार ले जाओ यार, आ जाओ। रिडल्स है, आई एम द चाइल्ड ऑफ वाटर, एट इफ माई पेरेंट टचेस मी, आई डाई। एक और, दो और, वाह। चलिए, आइस। So, water lily, आपका नाम? एट है। ए। वृद्धि क्लास 6 से। क्लास 6 से। आयुषी ने जवाब दिया है आइस, 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 और ये बिल्कुल सही जवाब है। विकास सर, इनको एक 5 स्टार दीजिए। आइस इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ हमारे इस ह्यूज राउंड का हिस्सा बनी। बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगले ऑडियंस राउंड के लिए रहिए तैयार। एक रीडर्स और आएगा एक बार। तो अब एक फाइनल राउंड आने वाला है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स राउंड है, मैथ की राउंड है। ध्यान से, कैलकुलेटिंग हो सकता है, लेकिन टाइम 45 सेकेंड ही है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो पहली सीट विकास सर, रमन को लीजिए। मैथमेटिक्स राउंड है। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैथमेटिक्स है। टाइम स्टार्ट नाउ। ए ट्रेन मूव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। How far will it travel in 45 minutes? A train moves at 60 km per hour. How far will it travel in 45 minutes? Sir, Yes. 45 kilometer. आपने कहा है 45 किलोमीटर। Yes, sir. ओके, रमन हाउस ने लॉक किया है आंसर ऑप्शन बी, 45 किलोमीटर। एक ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 45 मिनट ट्रैवल करता है। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये क्वेश्चन था विद इन 45 सेकंड के लिए। काफी कम टाइम था। इन्होंने ऑप्शन बी चुना, 45 किलोमीटर। ऑडियंस भी कैलकुलेट कर रही होगी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर ट्रेन चले तो 45 मिनट में कितनी दूर जाएगी। आंसर 45 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर है। ये 45 किलोमीटर ही जाएगी। चलिए, रमन हाउस ने मैथमेटिक्स की पहली राउंड और पहला 10 अंक हासिल किया है। इस राउंड का पहला 10 अंक। ये सीरीज जा रहा है मैथ राउंड की शिवाजी हाउस को। शिवाजी हाउस, ओपन द पेपर एंड टेल द क्वेश्चन नंबर। Sir, 2. 2. A shopkeeper, and your time start now. A shopkeeper increases the price by 10% and offers a 10% discount. Is the final price same as the original price? A shopkeeper increases the price by 10% and offers a 10% discount. Is the final price same as the original price? Yes. Option B, no, it's higher. Option C, no, it's lower. And D, it's dependent. Sir, B. No, it's higher.
इन्होंने कहा है नो इट्स हायर। शिवाजी हाउस, एक दुकानदार किसी आर्टिकल के प्राइस में 10% की बढ़ोतरी कर देता है और 10% का डिस्काउंट ऑफर करता है। इसके बाद जो फाइनल प्राइस आएगा वो ओरिजिनल प्राइस से कम होगा, ज्यादा होगा, रिलेटेड होगा या कोई असर नहीं पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि सर ये ज्यादा होगा, ओरिजिनल प्राइस जो है अभी फाइनल प्राइस से ज्यादा होगा। और इनका जो ऑप्शन है नो इट्स हायर, ऑप्शन बी, ये मैथमेटिक्स सही है क्या? 6 to 8 सही है? नहीं, इधर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट सही है? नहीं सही है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 10% बढ़ाया, 10% डिस्काउंट कर दिया। अच्छा शिवाजी, ये आपका आंसर गलत है। शिवाजी का ये आंसर गलत है। 10% इंक्रीज और 10% डिस्काउंट, तो ये जो ओरिजिनल प्राइस है ये इट्स लोअर हो जाएगा। तो ये शिवाजी के लिए 10 पॉइंट का नुकसान हो गया। अब सर बाउल दीजिए अगली टीम को। क्वेश्चन नंबर बताइए। टैगोर हाउस 1 मिला इनको। इफ एन एंगल ए इज 60 डिग्री, if an angle A is 60 degree in an equilateral triangle, what are the other angles? 60 and 60. 60 and 60. अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री है तो बाकी दो एंगल कितने डिग्री के होंगे? इन्होंने कहा है 60 and 60. 60 and 60 बिल्कुल ये राइट आंसर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल था, हर क्वेश्चन में कैलकुलेटिंग नहीं था, बस ट्रिकी था। टैगोर हाउस को भी 10 अंकों की बढ़ोतरी हो गई है। अब एक स्लिप, एक राउंड बचा है, लेकिन इस स्लिप को जाने से पहले एक रीडल्स और हो जाए ऑडियंस के लिए। एक रीडल्स और हो जाए ऑडियंस के लिए। ये एक रीडल ध्यान से सुनिए, साइंस रीडल है और इस रीडल्स में वाटर, ग्रीनरी एंड पावर फ्रॉम सन, वाटर, ग्रीनरी and power from the sun, presence of CO2, carbon dioxide, add to the fun. Water, greenery and power from the sun, presence of carbon dioxide adds to the fun. Wonderful food factory the nature has set, name the process or lose the bet. क्या आंसर है आपका? Photosynthesis. Photosynthesis. आप भी आए हैं, आप भी बता दीजिए। हाँ बता दीजिए। अशोका हाउस के पास क्वेश्चन नंबर 3. If a square and rectangle have the same perimeter, which one has the greater area? Which one has the greater area? टाइमिंग स्टार्ट है, वार्निंग नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। If a square and rectangle have the same perimeter, which one has greater area? A square, rectangle, both are equal, cannot be determined. A square. इन्होंने कहा है स्क्वायर। रमन हाउस आपने कैलकुलेट किया? आपने कैलकुलेट किया? नहीं किया? टैगोर आपने कैलकुलेट किया? स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया? हाँ क्या आएगा? स्क्वायर ही होगा। स्क्वायर ही होगा। स्क्वायर होगा। क्या कंडीशन था इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का कंडीशन था स्क्वायर एंड रेक्टेंगल सेम पेरीमीटर का फार्मूला सुना, दोनों का पेरीमीटर सेम है तो एरिया किनका सेम होगा? पेरीमीटर सेम है ना स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, तो एरिया किनका सेम होगा?
स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग आएगा पेरीमीटर सेम होने के बावजूद। क्या लग रहा है ऑडियंस, क्या लग रहा है? चलिए कोई मैथमेटिक्स को ढूंढते हैं। कोई मैथमेटिशियन है क्या? इसका आंसर दीजिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल सेम, एरिया किनका ज्यादा होगा? किसका होगा ज्यादा? स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया ज्यादा होगा। L into B is the area of rectangle and area of square side square, और पेरीमीटर दोनों का इक्वल है 2 into L plus B इक्वल टू 4 into A। यही है ना? ये आपके क्वेश्चन में है। मैं चाहूंगा मैथमेटिक्स राउंड है क्या? यस, क्या लग रहा है? स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, चलिए स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो स्क्वायर कैलकुलेटिंग आया है, इतना टाइम मिला है, इतना फार्मूला बताया गया है इसीलिए ताकि आपकी ब्रेन ऑपरेशन कर सके और आंसर तक पहुंच सके। चलिए फाइनल स्कोर जानते हैं। 10 पॉइंट लग रहा है कि ये विकास सर बताएंगे। क्या सिचुएशन है विकास सर? पोजीशन क्या है टीमों की? ये माइक में आके बता दीजिए विकास सर। हाँ, First position goes to Ashoka House and he has got 35 marks. Second position goes to Raman House and got 30 marks. Third और fourth लगा टाई करते हैं ना 20-20 है। विकास सर ने टोटल स्कोर को फाइनल कर दिया है। अशोका टॉप पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन। रमन को सेकंड पोजीशन, शिवाजी एंड टैगोर टाई हुआ है थर्ड पोजीशन के लिए, यानी शिवाजी और टैगोर एक साथ थर्ड पोजीशन को हासिल किया है। तो ये आज के क्यूज। know that we are celebrating STEM week. For tomorrow, the activity is preparation of chart or poster on science in everyday life. It is an open competition. All the painters present in all the sections of all the classes from class 6 to 12 can participate. You can make the poster in the school, but it will be better if you make the poster at home, and little bit finishing work you can do here. So tomorrow there will be painting competition and posters will be displayed here on the stage. The interested participants can contact Dheeraj sir. Okay? So you can go to art room and have suggestion from sir for tomorrow's competition. Thank you, beta. सुप्रभात बच्चों, अभी 14 जुलाई से 18 जुलाई तक STEM वीक मनाया जा रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स को प्रमोट करने के लिए हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें STEM का जिक्र है। तो अभी जो है STEM वीक मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देना और हमारा जो है क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए और साथ ही इनोवेशन को बढ़ावा देना। अगर शुरुआत से ही स्कूल लेवल से ही अगर इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा तो बच्चे निश्चित रूप से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में अच्छा करेंगे। और आपने देखा होगा कि दूसरे देश में बहुत जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ से कई जो है साइंटिस्ट निकलते हैं और बहुत सारे इन्वेंशन करते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत कम निकलते हैं। तो इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए विद्यालय लेवल पर ही बच्चे जो है बच्चों में क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो, बच्चे में साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट हो। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है STEM वीक का आयोजन किया जा रहा है। बच्चे आप जो है इसमें जितने भी एक्टिविटी आयोजित किया जा रहा है आप निश्चित रूप से इसमें भाग लें, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपका जो है ये दिखाएगा कि STEM में आपका कितना इंटरेस्ट है। आज जो एक्टिविटी हुआ क्विज कंपटीशन, इसमें चारों हाउस ने बहुत एक्टिव रूप से इसमें पार्टिसिपेट किया और चारों हाउस को इसमें पोजीशन आया। तो सभी हाउस में जो भी बच्चे इसमें भाग लिए और साथ ही
साइंस के जितने भी टीचर, स्टेम के जितने भी टीचर हैं, साइंस और मैथ के टीचर, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए। थैंक यू।